पीयूष भट्ट आपको मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने खेरवाड़ा अपने एरिया के बच्चों के लिए अकाउंटिंग की क्लास लेके एक आया हूँ। मैं आज आपको यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग सिखाने के लिए आया हूँ। अकाउंटिंग की बेसिक्स क्या होते हैं? देखो, आज अकाउंटिंग सब कहते हैं कि टैली का कोर्स कर दो। टैली क्या है ना? टैली का कोर्स करने से पहले आपको अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कोई टैली का कोर्स कर लेते हैं। मैंने कई बच्चों से सुना, सर हम टैली कर रहे हैं। अरे, टैली से पहले आपको अकाउंटिंग किसको कहते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। टैली जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अकाउंटिंग का बेसिक आपको लेके आया हूँ। बिगिनिंग से आप स्टार्ट से अकाउंटिंग को सीखना चाहते हो तो आपको अकाउंटिंग की ये मूल बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज देखो, मैंने आपके सामने एक स्लाइड खोल रखी है जिसमें मैंने लिख रखा है अकाउंटिंग बेसिक बिगिनर के लिए है। लेखांकन की मूल बातें आपको इसमें समझाई जाएगी। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग, आज जो भी बिजनेस है, जिसमें भी बिजनेस में लेन देन होता है ना, तो अकाउंटिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अकाउंटिंग का अर्थ है व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लेन देन को सही में रिकॉर्ड रखना। सरल शब्दों में पैसा का आना और जाना लिखना अकाउंटिंग है। आज कोई भी बिजनेस है, जैसे मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे भी बिजनेस में रोज पैसा आता है और पैसा जाता है, तो उसको मुझे सही से लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने अकाउंटिंग नहीं रखी तो मुझे सारी चीजें, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, मैं कितने लोगों से पैसे मांग रहा हूँ, कितने लोग मेरे से पैसे मांग रहे हैं, उसका कोई भी ब्यौरा मुझे सही से पता नहीं होगा। तो अकाउंटिंग का अर्थ है व्यवसाय से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए सभी लेन देन को सही रिकॉर्ड करना। सरल शब्दों में पैसों का आना जाना लिखना अकाउंटिंग होता है। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि सर हम तो ऐसे ही लिख सकते हैं? तो अकाउंटिंग बहुत जरूरी है, हर बिजनेस के लिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। अगर मैं मानता हूं, अगर कोई बिजनेस में, अगर अपने बिजनेस में अगर वो अकाउंटिंग नहीं कर रहा है तो उसका बिजनेस बस वो कर रहा है, सुबह आके दुकान खोल रहा है और सामान बेच रहा है और शाम को बंद करके घर पे जा रहा है, उसको अपनी बिजनेस की स्थिति के बारे में पता ही नहीं है। देखो, अकाउंटिंग की आवश्यकता बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए किया जाता है, बिजनेस की स्थिति समझने के लिए किया जाता है कि अपनी बिजनेस की स्थिति क्या है, अपने बिजनेस का टैक्स क्या बन रहा है, टैक्स भरने के लिए, और भविष्य में आपको बिजनेस की कोई भी योजना बनानी है तो वहाँ अकाउंटिंग बहुत ही आवश्यकता होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आगे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस में जो भी पैसा आता है जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शन। या बिजनेस में एक और ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में हम सामान खरीद के लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं, है ना? तो बिजनेस में सामान खरीदना और बेचना भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में आता है, उसे सारे को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में लिखा जाता है। जब भी व्यापार में पैसा आता है या जाता है, सामान खरीदा या बेचा जाता है, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है और उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अकाउंटिंग में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? अकाउंटिंग में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जा सकता है। अकाउंटिंग में हम परचेज, जो भी खरीद के ला रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो जो भी सेल्स कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसको भी उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और बिजनेस में जो भी इनकम होती है उसे भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग में कैश, परचेज, सेल्स, इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसका एक पूरा रिपोर्ट निकाली जाती है। आगे कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? बिजनेस में जिस लेन देन में नगद पैसा शामिल हो उसे कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे बिजनेस में हम कोई सामान बेच रहे हैं या मैं यहाँ पे अपने सेंटर पे कोई एडमिशन कर रहा हूँ और वो मुझे कैश पैसा दे के जा रहा है, तो दैट्स कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन, है ना? तो बिजनेस में जो भी क्रय विक्रय सामान खरीदा या बेचा जाता है और जिसमें कैश ट्रांजेक्शन होता है, कैश पैसा देख के लिया जाता है, दैट्स कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन कहा जाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिस लेन देन में उधार शामिल हो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। बिजनेस में ऐसे कई ट्रांजेक्शन होते हैं, कई बार हमको उधार माल बेचना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन के नाम से जाना जाता है। असेट। असेट क्या है? बिजनेस में असेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज व्यापार के पास होती है और उसे भविष्य में लाभ देती है उसे असेट कहते हैं। व्यापार से अर्जित संपत्ति, जैसे मैंने व्यापार में, मेरी दुकान है,
व्यापार में मेरे पास मशीन है, व्यापार में मेरे पास फर्नीचर लगा हुआ है, मेरे व्यापार में एसी लगी हुई है, मेरे व्यापार में पंखे लगे हुए हैं। दैट्स कॉल्ड असेट, जो भविष्य में व्यापार को लाभ देती है। आप उस असेट को बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। उस वो सब व्यापार में क्या कहलाती है? असेट कहलाती है। नेक्स्ट आ रहा है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? जो राशि व्यापार को चुकानी होती है उसे लाइबिलिटीज कहते हैं। व्यापार में जो भी राशि व्यापार को चुकानी होती है, मान लो जैसे मैंने किसी से या मैं कहीं लोन लेके व्यापार शुरू करने बैठा हूँ, तो वो पैसा लोन का मुझे आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा, तो वो व्यापार की क्या हो गई? लाइबिलिटीज हो गई। या मैंने किसी से, मेरे दोस्त से उधार लेके व्यापार शुरू किया, तो उस दोस्त को भी वो पैसा चुकाना पड़ेगा, तो वो भी बिजनेस की क्या होगी? लाइबिलिटीज हो गई। तो व्यापार, जो राशि व्यापार को चुकानी है वो व्यापार के लैंग्वेज में क्या कही जाएगी? लाइबिलिटीज कही जाती है। ओके। नेक्स्ट आ रहा है इनकम और एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं। व्यापार में जो आ रहा है दैट्स कॉल्ड इनकम, और जो खर्चे होते हैं उसे एक्सपेंस। इनकम सेल्स से होती है, किराए से आती है, रेंट से आती है ना। एक्सपेंस, खर्चे क्या होते हैं व्यापार में? सैलरी का खर्चा हो गया, रेंट पेड किया आपने, किराया दिया, वो खर्चा हो गया, लाइट बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, वो सब व्यापार के क्या कहलाएंगे? खर्चे कहलाएंगे। अकाउंटिंग सीखने के बहुत फायदे हैं मेरे दोस्तों। जॉब के अवसर बढ़ते हैं, बिजनेस समझने में आपको मदद मिलती है, टैली सीखना आसान है, बहुत ही ईजी है। मैं ये नहीं कहता केवल कॉमर्स के स्टूडेंट अकाउंट सीख कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स के बंदे जो 12th पास हो, जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर चलाना आता है, वो आराम से अकाउंटिंग सीख सकता है। अकाउंटिंग, मेरे जहाँ से मानना है, जहाँ तक जीएसटी लागू हुआ जब से, तब से अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो टैक्स के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बिजनेस में टैक्स ट्रांजैक्शन को क्रिएट करने के लिए, समझने के लिए अकाउंटिंग बहुत ही जरूरी होती है। और आज टेली सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इजी गोइंग से किसी भी आइटम का जीएसटी टैक्स लगा के उसका बिल निकाल सकते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आपके आसपास जो भी बच्चे फ्री हों, जो भी जिनके पास भी टाइम है, वो टैली का कोर्स अवश्य करें। हमारे सेंटर पे RSCIT, हमारा जो एवरेस्ट IT ज्ञान केंद्र है, हम RSCIT कंप्यूटर कोर्स तो बेसिक करवाते ही हैं, साथ साथ में हम टैली अकाउंटिंग का भी कोर्स करवाते हैं। और हम टैली कंपनी से सर्टिफाइड अकाउंटिंग का सर्टिफिकेशन भी जो हम देते हैं, वो टैली कंपनी बेंगलोर से सर्टिफिकेशन करवाते हैं बच्चों को, ताकि वो आगे जाके बाहर भी जाए, अहमदाबाद चला जाए, जयपुर चला जाए, दिल्ली चला जाए, तो वहाँ पे भी वो जॉब कर सके। और आने वाले टाइम में इसमें बहुत जॉब आने वाली है। आने वाले टाइम में क्या, अब जॉबें चालू हो गई है। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंटिंग कोर्स करते हो तो उसमें हम प्लेसमेंट भी करवाते हैं। आप टेली एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से भी हम प्लेसमेंट अवेलेबल है। ठीक है। तो मेरे आपसे यही कहना है कि आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, मैं ऑनलाइन भी इन सब टेली कोर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो मेरे चैनल पे भी डाल रहा हूँ अब। और अगर आपको मेरे लाइव क्लास और मेरी ये जो यूट्यूब क्लासेज हैं, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के क्या क्या होते हैं उसको भी हम समझेंगे। अकाउंटिंग में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं उसको भी समझेंगे। धीरे धीरे हम टैली सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे आपको पूरा बताएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास, आज का ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।